जय माता दी मित्रों नवरात्र के 7वें दिवस माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। तो श्रद्धा पूर्वक माता कालरात्रि की पूजा आराधना करने से और इनके बीज मंत्रों का जाप करने से माता कालरात्रि की कृपा से सभी दुख संकट व भय से रक्षा होती है। माता कालरात्रि की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो आज आपको हम बताएंगे माता कालरात्रि की पावन कथा आपको हम सुनाएंगे और इनके बीज मंत्र भी आज आपको हम बताएंगे और इनको किन वस्तुओं का भोग आपको अर्पित करना चाहिए जिससे माता कालरात्रि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो नवरात्र के 7वें दिवस को महासप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माता कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माता कालरात्रि बेहद शक्तिशाली देवी है। जो लोग विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है और शत्रुओं से भी रक्षा होती है। तो इसीलिए इन्हें शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो माता कालरात्रि का स्वरूप इस प्रकार से है। माता कालरात्रि देखने में बहुत ही भयंकर है, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनकी नाक से आगे की भयंकर लपटें निकलती है। माँ कालरात्रि की सवारी गर्दभ यानी गधा होता है। माता कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ है कि माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली मुद्रा है और इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार एक अस्त्र होता है। निचले बाएं हाथ में कटार होती है। तो माता कालरात्रि की पावन कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया था। तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। तब शंकर भगवान ने देवी पार्वती जी से राक्षसों का वध करने के लिए कहा, तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उनके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माता दुर्गा ने माता कालरात्रि के रूप में अवतार धारण किया। माता कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। तो माता कालरात्रि की विशेष पूजा इस प्रकार से की जाती है। माता कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान होता है। तो तांत्रिक लोग अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता ऐसी है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि कही गई है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं, तिलक लगाएं। माता के रूप में माँ को नींबुओं की माला अर्पित करें और इनके आगे तेल का दीपक जलावें। माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव जी और भगवान ब्रह्मा जी की भी पूजा करने का विधान है। तो कैरियर में जो भी परेशानी आती है माता कालरात्रि उसे दूर करती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से कैरियर संबंधी आने वाली समस्याएं दूर होती है। वहीं जिन लोगों को अचानक किसी भी प्रकार का भय या संशय बना रहता है उन्हें भी माता कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिल जाता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगा रहता है उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करना चाहिए। तो माता को गुड़ का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय होता है। भोग लगाने के पश्चात प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माता कालरात्रि का मंत्र इस प्रकार से है। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम कालरात्रि देव्ये नमः। तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इन 3 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का इस दिन श्रद्धापूर्वक जाप अवश्य करना चाहिए। और आप चाहें तो 9 देवियों के यह 9 बीज मंत्र भी आपको हम बताते हैं।
इन बीज मंत्रों में से किसी एक मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें या 9 मंत्रों को ही आप सिद्ध कर सकते हैं। माता दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा यदि बीज मंत्रों के साथ की जाए तो जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से 9 मंत्र हैं। नवरात्रि में बीज मंत्रों के साथ माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बीज मंत्रों का अपना अलग ही महत्व होता है। माना जाता है कि संसार में हर जीव की उत्पत्ति बीज से हुई है। बीज को जीवन की उत्पत्ति का कारक माना गया है। पूजा के दौरान उच्चारित किए जाने वाले बीज मंत्र भी इसी तरह कार्य करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं के संपूर्ण मंत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द को बीज मंत्र कहा जाता है। सभी वैदिक मंत्रों का सार बीज मंत्रों को ही माना गया है। ग्रंथों के अनुसार ओम को सबसे बड़ा बीज मंत्र माना जाता है। बीज मंत्रों को सभी मंत्रों के प्राण रूप में माना गया है, जिनके प्रयोग से मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के बीज मंत्रों को प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन 1100 बार तुलसी या लाल चंदन की माला से करना चाहिए। तो इस प्रकार से 9 दिनों तक कुल 9000 मंत्रों के जप का विधान है। आप चाहें तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन ही इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दुर्गा नवमी पर हवन यज्ञ आदि करें। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को 251 मंत्रों की आहुति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से जप का फल शीघ्र प्राप्त होने लगता है। तो 9 देवियों के 9 बीज मंत्र इस प्रकार से हैं। प्रथम शैलपुत्री का मंत्र ओम ह्रीम शिवाय नमः। दूसरी ब्रह्मचारिणी जी का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। तृतीय चंद्रघंटा का मंत्र ऐं श्रीम शक्तये नमः। चतुर्थ देवी कुष्मांडा देवी का मंत्र ऐं ह्रीम क्लीम देव्ये नमः। स्कंद माता का मंत्र ह्रीम क्लीम स्वामिन्ये नमः। कात्यायनी देवी का मंत्र क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। कालरात्रि का मंत्र क्लीम ऐं श्रीम कालिकाय नमः। महागौरी का मंत्र श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। और सिद्धिदात्री का मंत्र बड़ा ही सिद्धि देने वाला होता है, ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धये नमः। तो इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप अधिक से अधिक संख्या में जाप करेंगे तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। देवी जगदम्बा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सारे संकट आपके दूर होंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।